कोई प्रश्न है वो भी रख सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, बोले भैया। होली गोस्ट और होली स्पिरिट में थोड़ा बताइएगा भैया, पंकज भैया। वो मरियम की उसमें जब आया घर में तो होली गोस्ट लिखा है, और होली स्पिरिट बाकी जगह दिखा, तो ये क्या अंतर क्या है दोनों में? किस किस चीज का बहन? वो मतलब इंग्लिश में मरियम के पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई आया है, तो हाँ इंग्लिश में हाँ। होली गोस्ट लिखा है। होली, अच्छा। हाँ, होली गोस्ट। और बाकी जगह होली स्पिरिट लिखा हुआ है, पवित्र एक्चुअली आत्मा। तो क्या, ये इसका मैंने इंग्लिश में तो अध्ययन नहीं किया है, होली गोस्ट और होली स्पिरिट हाँ का। वो, अच्छा तो अच्छा, मेरे को अचानक से एक दिन मतलब पढ़ते पढ़ते लगा कि पढ़ूं इंग्लिश में, तो जी मैं जी। इंग्लिश में पढ़ी, तो फिर मेरे को वही मिला, तो मैं बोली अरे ये गोस्ट और स्पिरिट ये क्या है, अलग अलग ऐसे ये करके थोड़ा हमारे सा। साथ अमन भाई बैठे हैं ना, ये गोस्ट और स्पिरिट को अच्छे से बता सकते हैं। हाँ। वो मैंने मत्ती को किसी एक शुरू। जी 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 मैंने किसी प्रचारक को सुना है आंटी, अ, वो बिली ग्राहम है या कोई और, पॉल वॉशर है शायद। उन्होंने इसको ऐसे समझाया कि ये अनुवाद की वजह से है, क्योंकि ओ, आत्मा जो दिखाई नहीं देता, उसको यूनानी भाषा से जब हूबहू ले जाते हैं तो वो घोस्ट पर वो इस्तेमाल होता है, नहीं तो वो आत्मा के लिए ही है। तो वो ट्रांसलेशन की भी बात है, कोई वैसा भेद उन्होंने कहा था कि वैसा नहीं है। अच्छा। अपवित्र आत्मा ही है वो। और ट्रांसलेशन करते समय जैसे हूबहू शब्द उठाते हैं तो वो घोस्ट शब्द यूज होता है, जो कि हम हिंदी में भूत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आत्मा को दर्शाने का यूनानियों का वो तरीका था, उसके लिए वो शब्द। तो ये अच्छा, मत्ती में है, ये मत्ती में जो शुरू करते हैं ना एक के, कि होली गोस्ट की ओर से 18 पद में उसमें है, वो इंग्लिश में होली गोस्ट है। ठीक है, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आई बात। मतलब जी यूनानी जी लोग जी बोलते आंटी, हैं। देखिए आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिलेगा तो जरूर मैं शेयर करूंगा हाँ एक दिन। हाँ, ठीक ठीक, ओके। एक्चुअली में क्या है कि कई जगह ना कुछ चीजों के गलत इंटरप्रिटेशन हो गए, इंटरप्रिटेशन नहीं, एक्चुअल में गलत अनुवाद हो गए। जैसे मैं आपको एक जगह से बताना चाहूंगा, भजन संहिता हमारे साथ आप निकालिए, एक अध्याय और एक पद से पढ़िएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, जी। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब देखिए, यहाँ भजन संहिता में 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, है ना। तो अब हम भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, तो नालियों की जब बात करते हैं तो नाली मतलब जहां से गंदा पानी बहता है, ऐसे ही है ना। हम लोग नाली किसको बोलते हैं? जी हाँ। अब लेकिन आप यिर्मयाह उसका 17 अध्याय निकालिए, उसका 7 पद से पढ़िए। इनमें 17 का 7वां वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, अब और उसकी बताइए, यहाँ नदी है कि नाला है? नदी एक जगह क्या लिखा है, 3 पद में, भजन संहिता बहती नालियों के 21 में किनारे लगा है। नालियों के लिखा है, और यहाँ लिखा है नदी, बात सेम है, ठीक है। लेकिन एक जगह नालियां लिखा हुआ है और दूसरी जगह नदी लिखा है। तो क्या है कि जब इसका अनुवाद किया जा रहा था ना, इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा था, तो जैसा जैसा उनको समझ में आ रहा था वैसा वैसा किया उन्होंने ट्रांसलेशन। तो अब नाली के किनारे मतलब
जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि वह उस वृक्ष के समान है, तो फिर वो नाली के किनारे तो नहीं लगा होगा। ठीक है। अब एलिय्याह के विषय में कई लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि एलिय्याह विपरीत परिस्थितियों में कहाँ छुपा था। किरित करित नाले में। करित। अब बताइए उस समय क्या इतनी आबादी थी कि वहां नाले आले हुआ करते थे उस समय में? भाई आज दिल्ली, इंदौर, मुंबई, कलकत्ता की बात करें तो हमारे यहाँ सघन बस्तियां, घनी बस्तियां हैं। एक शहर में कम से कम 25-25, 30-30 लाख लोग रह रहे हैं। तो नाले हैं, क्योंकि नालियों से नाला कनेक्ट होता है। भाई घर घर का पानी निकलता है, नाली में जाता है, नाली से नाले में जाता है। लेकिन अब वो जिसको नाला बोल रहा है, वो नाला है कि नदी है, क्या पता। तो अब परमेश्वर अपने जन को नाले के किनारे भेजेगा और बोलेगा तू उसका पानी पी? सोच के देखिए आप। नाले का पानी पिलाएगा परमेश्वर अपने दास को, अपने जन को? तो कहीं कहीं कुछ बातें जो हैं वो थोड़ा सा हमको भी डाइजेस्ट नहीं होती, और हमको करना, ये समझना चाहिए कि भाई परमेश्वर ने नदी के किनारे भेजा होगा उसको, या ऐसी जगह भेज दिया होगा जो नदी की सहायक नदी होगी, जैसे नहर जिसको हम लोग आज के समय में बोलते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे अब उन बातों को लेके हम आपस में मतलब विचार विमर्श कर सकते हैं अपनी ऐसी संगति में, कि हम यहाँ खुली संगति में बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने साहब बोला, भाई मुझे गोश्त के विषय में पता नहीं, क्योंकि मैं इंग्लिश बाइबल थोड़ा कम पढ़ता हूँ। वहीं पढ़ता हूँ जहां मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है, समस्या होती है, तब मैं पढ़ता हूँ। तो अब क्या है कि जो लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया, अब उन्होंने यू को तुम लिख दिया। जैसे एक बार की बात है, मैं बहुत पहले कहीं बैठा हुआ था, तो बाइबिल प्रार्थना को लेके एक बात वहां पे बहस चल रही थी। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला भैया ये गलत प्रार्थना करते हैं। तो मैंने पूछा क्या गलत प्रार्थना करते हैं? बोले प्रभु की प्रार्थना गलत करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि, मैंने पूछा क्या गलत प्रार्थना करते हैं? तो वहां दो पक्ष बन गए। एक बोलता है तेरा नाम, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। और दूसरे इस तरफ वाले बोल रहे हैं कि जैसे आपकी इच्छा पूरी होती है। अब मैं बोला कि इसमें गलत क्या है? तो बोले भैया ये आप बोलते हैं परमेश्वर को। मैं बोला परमेश्वर है, इज्जत देना तो अच्छी बात है, आप अपने पिताजी को क्या बोलते हो? बोले आप बोलते हैं। बोले लेकिन बाइबल में तुम लिखा है। तो उधर मैंने उनको यही बताया कि भाई देखिए, हिंदी में इंग्लिश से जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, या हिंदी से आप जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो यू को क्या बोलेंगे, तुमको क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे ना। दोनों दोनों में उपयोग हो सकता हाँ, वो आप में भी उपयोग हो सकता है, तुम में भी उपयोग हो सकता है। बस हमारे भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, कि वहाँ बड़े को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो हम लोग जब किसी को आदर और सम्मान देते हैं तो उसको तू नहीं बोलते, अपने से बड़े को आप बोलते हैं। ठीक है, ये संस्कार है भारतीय संस्कृति के अनुसार। तो अगर आपने परमेश्वर को, अब सोच के देखिए कि परमेश्वर सामने बैठा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है ना? उसके सामने मैं, भाई अमन, ज्योति बहन, ठीक है, तीरथ भैया, विजय भाई, सब लोग जा रहे हैं, है ना? बहन मोनिका जा रही है, इंदिरा भाभी जा रही है, और हम लोग बोलेंगे ए परमेश्वर, तूने हमारे लिए ये किया, तूने हमारे, ऐसे बोलेंगे क्या? सोच के देखिए मतलब इस बात को, कि हम जितना सम्मान परमेश्वर को दे सकते हैं, उतना आदर दे सकते हैं, उतना आदर हम परमेश्वर को देंगे। तो हमारे बोल, हमारी भाषा, है ना, हमारी शैली, हमारे खड़े होने का तरीका, ये सब चीजें जो है, राजा के सामने कैसा होता है? अभी आप एक कलेक्टर के सामने जाके उससे तू तेरे से बात करेंगे क्या? अब फिर उसके बाद एक लॉजिक कि तुम में अपनापन लगता है। तो जब आपके बच्चे आपको तुम बोलते तो फिर बुरा लगता है, फिर अपनापन क्यों नहीं लगता है? तो क्या है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें अच्छे से जाने समझने की आवश्यकता है ना? और अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोशिश करें कि जो समझा रहा है उसकी बात को समझ लें। तो जो चीज मैंने देखा समझा, मतलब बहुत सी बातें ऐसी हैं। तो और कुछ
आज क्या डिस्कशन ही करना चाहिए, आज के दिन अच्छा लगता है, शनिवार रविवार सब लोग आपस में बैठते हैं बात करने। इन्होंने बोला पंकज भैया आ गए तो अब 1 घंटे की फुर्सत। मोनिका बहन कुछ कहना चाह रही हैं क्या? एक और है भैया, वो प्रकाशित वाक्य में जो है जी आ, हाँ ये 6 में है। जी उसमें 2 में है कि और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे जी एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जी। तो प्रभु यीशु मसीह का ये प्रतीक है, क्या है? ये धनुष लिए हुए यीशु मसीह कैसे होंगे, ऐसा वाला सोच रही थी। अच्छा अच्छा। तो ऐसा इसके है छह क्या? अध्याय के 2 में। पहले पद से पढ़िए बहन, क्या लिखा है? हाँ, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला हम्म और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। हम्म और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक हम्म। मुकुट दिया गया है और अच्छा वह ये जय। हाँ जी जी। अब आपने अगर अगर 6 अध्याय को पढ़ते हैं तो जी। 6 अध्याय के ऊपर कोई हेडिंग लिखी क्या आपकी बाइबल में? नहीं नहीं, ये पुराना संस्करण का अभी नया जो छपा है ना, ये शेखर भैया, वही वाला अच्छा है। जी जी। एक्चुअल में ये मोहरों का खोला जाना है, और अगर मोहरों की खोले जाने की बात जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखी, सबसे पहले ये विपत्तियों के विषय में बताना चालू कर रहा है परमेश्वर का वचन। ठीक है, जी। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर के बाद। अच्छा, सबसे पहले मोहरों का खोला जाना, उसके बाद क्या है पता है आपको? पहले मोहरें खोलेंगी, उसके बाद क्या होगा? तुरहिया, तुरियां। फिर क्या होगा? कटोरों का। फिर क्या होगा? फिर हर्मागिदोन के बाद प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। तो अगर आप इसके 6 अध्याय के दूसरे पद को पढ़ते हैं तो उसको फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? और मैंने दृष्टि की और हम्म देखो एक श्वेत घोड़ा है और हम्म। उसका सवार धनुष हाँ लिए हुए हैं और जी उसे एक मुकुट दिया गया जी। और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ ये जो विषय आ रहा है ये अंधकार की शक्ति के विषय में आ रहा है। ठीक है, इस घोड़े से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये श्वेत घोड़ा है। श्वेत घोड़ा है मतलब कॉपी कर रहा है, लेकिन इसका स्वभाव परमेश्वर वाला नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में क्या है देखिए आप। धनुष है, धनुष। धनुष है। ठीक है। धनुष जिसके हाथ में है उसके विषय में पौलुस ने बताया था कि धनुष जिसके हाथ में होता है वो क्या चलाता है? तीर चलाता है कि तीर तलवार चलाता, चलाता है? हाँ। तीर तीर। ठीक है, तीर चलाता, हाँ। तीर चलाता है। और तुम कौन से वाले तीरों से सावधान रहना कहता रहा? जलते हुए तीरों से। चलते तेरे को जलते हुए तीर। तो जलते हुए तीर कौन चलाएगा? दुष्ट शैतान। जिसके हाथ में धनुष होगा। हम्म। ठीक है। अब देखिए ये भी सफेद घोड़ा है, और एक और सफेद घोड़े का दर्शन देखिए इसी प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय उसके 11 पद को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी हम्म आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखिए अब ये श्वेत घोड़े का दर्शन बिल्कुल अलग जा रहा है ना? मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जी आगे हाँ। बढ़िए। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। अच्छा, और जाति अब ये बताइए कि ये जिसके विषय में बोल रही है
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार हम्म, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। ये किसके विषय में बता रहा है? ये कलीसिया कौन हो के। सकता है? नहीं वो जी स्वर्गदूत हो। बिल्कुल, स्वर्गदूत हैं। अगर हम स्वर्गदूत समझते हैं तो फिर श्वेत और महीन मलमल पहने हुए वस्त्र कौन थे, किसको दिए गए थे? कलीसिया को दिया। चलिए इसी के ऊपर 7 पद को पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम्म। मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो अब ये जो स्वर्ग की जो सेना है ये कौन है अब? कलीसिया का। कलीसिया। कई लोग देखिए कलीसिया के दर्शन को समझ नहीं पा रहे अच्छे से, जब भी कुछ बात करो तो कहते हैं वहां बैठ के ताली बजाएंगे, गाना गाएंगे। हम्म, ठीक है, तो अभी इन बातों को समझ नहीं पाए। कलीसिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। परमेश्वर इनसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने वाला है। कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के लिए आएगा ना, तो इसी कलीसिया के लोगों को जो योग्य होंगे उनको अधिकार दिया जाएगा। जैसे एक कलेक्टर अधिकारी है ना, हम्म, एक राज्य को संभाल रहा है, एक राज्य को कह रहा हूँ, एक शहर को संभाल रहा है। हाँ, ठीक है, उसी तरह से जिस समय प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा, तो उस समय जो यही कलीसिया के लोग हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, इनको अधिकार दिए जाएंगे। हम्म, और वो 1000 साल में प्रभु दिखाएगा उनको कि देखो शासन कैसे किया जाता है। आज अच्छा। भारत की सबसे बड़ी जो न्याय प्रणाली है, आप वहां एक केस करिए, देखिए आपको कितने साल लगते हैं उस केस को जीतने में। है ना, अमन भाई मुस्कुराने लगे क्योंकि वो तो दिल्ली में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के विषय में उनको सब कुछ पता है। तो सबसे पहले जो एक न्यायालय होता है, आरंभीकरण जहां से चालू होता है किसी केस का, अब मैं तो रहा हूँ कोर्ट में, तो मैं तो रात दिन इन चीजों को देखा हूँ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक वकील अपने घर का चूल्हा जो जला लेता है ना, वो ऐसे ही जला लेता है। एक आदमी आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर कितने लोगों की फाइलें उसके घर में रखी रहती हैं। है ना, हर दिन किसी ना किसी से पैसा लेता है। तो उस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सालों लग जाते हैं, ठीक है, न्याय पाने में। बड़े बड़े क्राइम जो हुए हैं, जैसे आप दिल्ली का एक बहुत मशहूर किस्सा है निर्भया कांड वाले के विषय में अगर देखते हैं, तो कितने साल लग गए। सबको मालूम था गुनहगार है, सबको पता था इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, लेकिन टाइम तो लगा क्योंकि उसका वकील दबंग मिल गया था उसे। आए दिन कुछ नई चीज फंसा देता था वो। है ना, तो उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को अधिकार देगा, तो यह अधिकार कलीसिया उपयोग में लेके आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो सफेद घोड़ा है, जिसका सवार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उसके साथ में कलीसिया आएगी। ठीक है, और कलीसिया इस युद्ध में, इस लड़ाई में मेमने के साथ होगी। ठीक है ना। अब वो है तो बड़ा विषय, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बस वो वाला जो घोड़ा है वो तो धोखा है, वो तो मोहरों का खुला जाना है। और उस मोहरों में क्या है कि एक घोड़ा है जो श्वेत है, फिर दूसरा घोड़ा है वो पीला है। तो मैं आपको एक विषय मेरे को याद आ गया, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज से करीब करीब 3-4 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी शहडोल में। एक पास्टर साहब के साथ वो आए थे शहडोल। भोपाल के रहने वाले थे, बीएचईएल में काम करते थे। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा बेल का, बीएचईएल का। तो वो एक अन्य जाति परिवार से थे, प्रभु में आए थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि ब्रदर कैसे आना हुआ आपका प्रभु में। तो उन्होंने बताया कि ये पास्टर साहब जो हैं एक बार प्रचार कर रहे थे, तो इनका प्रचार मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो उन्होंने पुस्तकों की बात करी कि पुस्तकें खोली जाएंगी। तो वो सुन के बोले मैं इस मीटिंग में आके बैठ गया।
तो मैं बोला पुस्तकें खोली जाएंगी और आप आके बैठ गए? बोले हाँ भैया मैं आके बैठ गया। तो मैं बोला ऐसा कैसा हो गया कि सिर्फ पुस्तक सुन के आप अंदर आ गए? तो बोले मेरे साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था बीएचईएल में, मैं मर गया था बोले। तो मैं बोला मर गए थे? तो बोले हाँ मुझे करंट लग गया था और मैं मर गया था। और लगभग 1.5 दिन मेरी बॉडी मर्चरी में थी, 1.5 या 2 दिन की बात उन्होंने बताए थे। 1.5 2 दिन या 3 दिन ऐसा कुछ, थोड़ा डिस्प्यूट था उनके मतलब एक्सीडेंट में। वो ट्रांसफार्मर के पास जहाँ काम कर रहे थे तो वहां बहुत जबरदस्त करंट रहता है ना, तो उनके साथ में 2 या 3 लोगों की डेथ हो गई थी। अब जब डेथ हुई तो डॉक्टर के पास उनको लेके गए, उनका बीएचईएल का हॉस्पिटल था। तो उस हॉस्पिटल में जब उनको लेके गए तो उन्होंने इनका पोस्टमार्टम वगैरह करना था। तो डॉक्टर ने तो देखते ही साथ क्या, वो क्या पोस्टमार्टम करे, उनका तो पूरा शरीर ही नीला पड़ गया था, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। तो उनको रख लिया था बस उन्होंने, और मर्चरी भिजवा दिया। तो 3 डॉक्टरों ने उनको देख के उनको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद ये मर्चरी चले गए। मर्चरी में आने के बाद ये वहीं थे और उसके बाद इन्होंने जो चीजें देखी, वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं मरा तो मैंने ये देखा कि मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई है और मैं अपने बॉडी को देख रहा हूँ। और उसके बाद मैं बस इतना देखा हूँ, इसके बाद 2 आदमी आए हैं जिनका पूरा सर गंजा था, काले पुच्छ टाइप के, और इन्होंने मेरे को अपनी हथेली पे उठाया और तत्काल कहीं लेके चले गए। और बिल्कुल एकदम ऐसे लेके गए जैसे लिफ्ट में लेके जाते हैं, मैंने उस टाइप का फील किया, उनकी हथेली पे खड़ा हूँ। और उसके बाद बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा मैदान था, वहां मुझे लेके गए, वहां एक टेबल लगी थी और उस टेबल पे एक पीले से कलर की किताब रखी हुई थी और एक बहुत बड़ी कुर्सी लगी हुई थी और उसमें एक व्यक्ति आया। मतलब मैं ये जो बात उन्होंने बताया था वो बता रहा हूँ, है ना, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा आप सब। और उस कुर्सी पे एक व्यक्ति आया, वो काले से कपड़े पहना हुआ था, और आके उसने उस किताब को पलटा और देखा। तो बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं देखा उसने उस किताब में। और वो किताब बोले मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद है कि वो पीले से कलर की थी हुई है, और एक अलग ही शाइनिंग थी उस किताब में। और वो लोग भी जो दिख रहे थे वो भी बिल्कुल अलग ही टाइप के इंसान दिख रहे थे, बोले बिल्कुल नेकेड थे। और वो मैदान ऐसा था कि वहां ना तो कोई पेड़ था, ना कोई पहाड़ था, वो बहुत दूर तक हमको दिखाई दे रहा था उस मैदान में, बिल्कुल समतल मैदान था कहते। और उसके बाद उसने बोला इन लोगों से, दोनों से, कि तुमने इनको गलत ले आए। और फिर वो दोनों लोगों ने इनको ले आके छोड़ दिया। तो ये मर्चरी से ही मतलब बिल्कुल ठंडे उसमें थे, और एकदम से इनने हाथ पैर मारना चालू किया और वो खुल भी गया कहते हैं। और ये बाहर आए, और वहां मर्चुरी में जो लोग ड्यूटी व्यूटी पहरा दे रहे थे तो वो लोग तो कई भागने दौड़ने लगे, वहां तहलका ही मच गया था कुल मिला के। उसके बाद फिर वो सब लोगों ने उनको बुलाया तो बोले कि ये कैसे ये तो जिंदा है, इसको कैसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब वो डॉक्टरों के ऊपर भी गाज गिर गई। उनको बुलाया, उनको टर्मिनेट कर दिया डॉक्टरों को, उनकी नौकरी चली गई, फिर उनका केस चलता रहा बहुत समय तक। अब वो डॉक्टर बार बार यही बोल रहे थे कि भैया आप कुछ ऐसा बोल दो कि हमारे फेवर में हो, हमारी नौकरी लग जाए। तो बोले ये सब तो चलता रहा, लेकिन मेरे को वो किताब बहुत खा रही थी कि वो किताब क्या थी पीले कलर की, जिसमें मेरा नाम नहीं था, और वो बोल रहा था बार बार गलत लेके आए। और बोले मैंने अपने धर्म गुरुओं से बहुत इस किताब के विषय में पूछा, कोई नहीं बता पा रहा था। और फिर किसी दिन पास्टर साहब के यहाँ मीटिंग चली, किसी के घर में मीटिंग चल रही थी, और ये पास्टर जी ने किताबों की जब बात करी तो ये आदमी एकदम से वो मीटिंग के अंदर आ गया। तो बोले यही सही है भैया जो ये लोग बताते हैं। हालांकि वो उतने अच्छे से उनको तो वो लेके नहीं आए थे, लेकिन हाँ ये कि वो विश्वास में आ गया था, बाइबल पढ़ने लगा था। तब उसने किताबों के विषय में बताया कि भैया वो किताब तो है, बोलता है ये। अब मेरी बात का अगर आपको विश्वास अगर नहीं हो रहा है तो बोले आप बीएचएल के रिकॉर्ड में जाके देख लीजिए, मेरा नाम ये है, और मेरी, मैं तो डेड हो गया था, मतलब मेरे तो पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड है वहां पे, न्यूज़पेपर वगैरह सब में आ गया था। और कुछ ऐसा नहीं लगा कि मतलब कोई भयभीत करने वाली गवाही है, लेकिन ये कि उसने अपना शरीर अरीर भी दिखाया जहां जैसे उसको करंट वगैरह लगा था। और बोलता भैया मैं बताता तो हूँ बहुत से लोगों को, कई लोग हंसी उड़ाते हैं बोले मेरी, जैसे अभी अमन भाई बता रहे थे ना पुनरुत्थान के विषय में,
तो अब जिसको मानना है तो मानेगा, नहीं मानेगा, जिसको नहीं मानना तो वो तो हंसी उड़ाएगा, क्या करोगे। तो मैं बोला नहीं भैया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो बोलता है कि उन लोगों से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती गलती, हम इंसानों से होती तो उधर भी होती गलती। मैं बोला होती होगी भाई, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज्यादा। तो बाइबल भी इसके विषय में यही बताती है कि पुनरुत्थान के विषय में दो लोग थे, सदूकी थे और फरीसी भी थे। तो किसका विश्वास था पुनरुत्थान पे, पता है आपको? पुनरुत्थान को कौन मानता था सदूकी और फरीसी में? एक पुनरुत्थान को मानने वाले लोग थे और एक पुनरुत्थान को नहीं मानने वाले लोग थे। तो पुनरुत्थान को जो मानते थे वो फरीसी थे, और पुनरुत्थान को ना मानने वाले लोग जो थे वो सदूकी थे। तो ये दो तरह के लोग थे, और इसी का फायदा एक बार पौलुस ने उठा भी लिया था, जब उसने देखा कि दो तरह के लोग हैं, क्योंकि बड़ी चतुराई से काम करता था पौलुस भी कई जगह। देखिए हमारे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम 23 अध्याय, उसके 8 पद को पढ़िएगा। क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत हम्म। और न आत्मा है, जी। परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। और इसके कारण क्या हुआ था, 6 पद से पढ़िए। तब पौलुस ने यह जानकर कितने सदुकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। इसी का एडवांटेज एक बार पौलुस ने उठा लिया था, ठीक है, आपस में उन लोगों के बीच में झगड़ा करा दिया था। ठीक है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, मतलब कि जो अगर हम यहूदियों में भी देखें या क्रिश्चियनिटी में भी देखें तो नहीं मानते वो लोग। कई लोग आत्मा को नहीं मानते, कुछ लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते, कुछ लोग सरदूत को नहीं मानते, या कुछ लोग सरदूत को मानते हैं तो सरदूत में भी मेल और फीमेल होता है उनके लिए, जैसे अभी क्रिसमस में देखने मिलेगा, है ना। कुछ मेल सरदूत होंगे, कुछ फीमेल सरदूत होंगे, बट बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप कहीं भी पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने तो बोल दिया था कि भाई उनमें तो विवाह भी नहीं होते। अब जब विवाह ही नहीं होते तो उसमें मेल और फीमेल की तो बात ही नहीं होगी फिर। ना वो विवाह में दिए जाएंगे ना वो लिए जाएंगे। जैसे यही सदूकियों ने उनसे पूछा था कि चलो बताओ, अच्छा कि एक औरत है, उसके 7 पति हैं, पहले की डेथ हो जाती है, फिर दूसरे की भी हो जाती, तीसरे की भी हो जाती, अब जी उठने के बाद, जैसा तुम बोलते हो कि भाई पुनरुत्थान है, तो जी उठने के बाद वो किसकी पत्नी होगी। तो ये परीक्षा ले रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह की। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, किसको याद है? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उत्तर दिया था हमको। जीवितों का परमेश्वर है। प्रभु यीशु जी मसीह ने उठने ये के कहा था बाद कि कोई ब्याह शादी ना होगी ऐसे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम लोग बड़ी भूल में पड़े हो, जी हाँ। है ना। पहली बात यीशु तो ने उन्हें उत्तर दिया हाँ। कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण जी। भूल में पड़ गए हो। हम्म। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगा, जी। परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। हम्म। ये आपने कहाँ से पढ़ा? ये मत्ती 22 का 29 से। हाँ, क्योंकि ये जो विवरण है ना वो मत्ती में भी है, मरकुस में भी है और लूका में भी है। और अगर आप तीनों को पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग अलग विषय में इसको समझाया बताया गया है। अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो लूका में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, हम्म। ठीक है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, अब देखिए यहाँ उसने बताया भेद की रीति पे कि जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। और आगे बोलता है वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे।
तो मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिनके साथ अगर हम कनेक्टिविटी लेके आए तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि अब मेल और फीमेल की बात वहीं आएगी जहां लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं। अब पृथ्वी पे रह रहे हैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि इस युग के संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे उस युग को, उस युग अर्थात स्वर्ग की बात कर रहा हूं, वो ना तो विवाह में दिए जाएंगे ना विवाह करेंगे। तो विवाह की तो बात ही नहीं होती। कई लोग बोलते हैं स्वर्गदूत व्यभिचार में पड़ गए। अब स्वर्गदूत क्या व्यभिचार में पड़ेंगे? वो व्यभिचार कर ही नहीं सकते हैं वैसा वाला, जैसा लोग फिजिकल समझते हैं। तो वो गलत गलत बातें, जो अवधारणाएं, तो ऐसा नहीं है। और कुछ डिस्कशन करना है? एक और बात आ रही थी भैया मेरे मन में। क्रिसमस का समय है और जी बहुत सारे लोग कुछ कुछ चीजों को करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, करना चाहिए नहीं जी करना चाहिए या जो बातें हैं। तो हमारे पास एक मिक्स ग्रुप है, मैं कहता हूँ। कुछ लोग नए भी हैं और जी कुछ जी लोग बचपन से क्रिसमस मनाते आए हैं। अ, जी जी तो एक क्लैरिफिकेशन, एक सही तरीका अगर जी। कुछ बता सकेंगे भैया इसके लिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, सही तरीके के हिसाब से तो अब बाइबल के अनुसार तो देखा जाए तो जो क्रिसमस का जो पर्व मनाया जाता है ना, देखिए बहुत सी बात, आज जो बातें आपने पूछी उसका प्रश्न का अगर मैं उत्तर दूंगा तो बहुत से लोगों को ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि ये वचन, ये बातें जो है वो यूट्यूब के माध्यम से और भी लोग सुनते हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इस बात को बताने के लिए मैं कुछ बातों को आपके सामने बस रखूंगा कि क्रिसमस की शुरुआत कहाँ से हुई, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। ये 25 दिसंबर जिसको हम क्रिसमस बोलते हैं, ये क्रिसमस का पर्व कहाँ से, कब से मनाना चालू किया, कौन सी सदी से मनाना चालू किया? किसी को है थोड़ा बहुत जानकारी? 327 कॉन्स्टेंटाइन ऐसे कोई था। हाँ। और ये कौन था ये? ये कुछ ये युद्ध में जीत करके कोई आया था, वो ऐसे कोई याद। कॉन्स्टेंटाइन जो था वो कौन था? कॉन्स्टेंटाइन वो एक रोमी सैनिक, रोमी? सॉरी, ग्रीक। कॉन्स्टेंटाइन जो था वो एक्चुअल में रोम का राजा था ना? जी हाँ। अब एक बात बताइए, कॉन्स्टेंटाइन ने 25 दिसंबर की घोषणा कर दी कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे या डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं अपन, चलिए हम आपकी बात से एग्री करते हैं, ठीक है? या क्रिश्चियंस लोगों की बात से एग्री करते हैं। अब क्रिश्चियन बोलेंगे तो बोलेंगे फिर आप कौन? मेरे ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क उड़ जाता है। तो मेरा दूसरा सवाल ये उठता है, क्या किसी मनुष्य की डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेट ऑफ डेथ बदल सकती है? नहीं बदल सकते। तो फिर प्रभु यीशु मसीह की डेट ऑफ डेथ हमेशा हर साल बदल क्यों जाती फिर कैलेंडर में? सवाल ये उठता ना। अच्छा, अब एक और बात है, जो बात बाइबल में सब लोगों के लिए हिडन है, डेट को लेके, टाइम को लेके, ठीक है? जिन ज्योतिषियों को पहले से पता था, जब पूर्व में उसने उसका तारा देखा और वो बैतलहम की तरफ आए हैं, यरूशलेम की तरफ आए हैं, तो राजा से पूछा उसने, भाई वो भी यही सोच रहे थे कि राजा उत्पन्न हुआ तो राजा के घर में ही हुआ होगा। आज मेरी अमन भाई के पापा से बात चल रही थी इसी विषय को लेके, लेकिन वो बीच में नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आखिरी आखिरी में हमारा बात बंद हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी हुई थी वो भविष्यवाणी पूरी होने का समय आ गया था। ज्योतिषियों ने चलना चालू किया, आए यहाँ पूछे, सब कुछ किया। तो इनको भी नहीं पता था एग्जैक्ट कि कौन सी डेट में और कौन से दिन और कौन से टाइम में पैदा हुआ। टेंटेटिव एक आइडिया था।
लेकिन अब एक बात अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया था, वो क्रूसीफिकेशन सबके सामने हुआ, तो वो डेट तो कंफर्म है ना सबको। बताइए किसको कंफर्म नहीं होगी? वो डेट हम लोगों को क्यों नहीं पता? भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो तो हिडन थी सबसे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, उसका टेंटेटिव आइडिया आत्मिक लोगों को सबको मालूम रहता है, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि बाइबल में जब ये लिखा है हाँ, ये अलग बात है कि क्रूसिफिकेशन कब हुआ था उसकी डेट नहीं पता, उसका मंथ नहीं पता। जिस कैलेंडर को आज मैं और आप देख रहे हैं, ये कैलेंडर किसने दिया? जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो हम लोग देखते हैं, ये कौन सा कैलेंडर है? ये कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से और ईसा कैसे से। हुई? हाँ जी। इंग्लिश, ईसा इंग्लैंड। इंग्लैंड से। ईसा से। अब इस ईसा से कैलेंडर पे ईसवी है थोड़ा सब। सा आप लोग स्टडी कीजिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन बोलते हैं क्रिश्चियन कैलेंडर है ये। तो हाँ। आपको मालूम है कि एक क्रिश्चियन कैलेंडर है, मान लेते हैं चलिए जनवरी फरवरी मार्च, तो एक हिंदू कैलेंडर भी है। हिंदू कैलेंडर के कुछ महीनों के विषय में कोई बता सकता है क्या, क्या बोलते हैं? हम्म। चैत वैशाख आषाढ़। हाँ एक आषाढ़ माघ चैत्र मास माघ आषाढ़ सावन पौष भादो, ये ऐसे माघ वाले नाम पौष। होते हैं ना। हाँ। फिर एक हिजरी कैलेंडर भी होता है, जिसको हमारे मुस्लिम भाई बहन मानते हैं। और सबके सन अलग अलग चल रहे हैं। आप एक और बात देखिएगा, जितने भी कैलेंडर है ना, अगर आप हिजरी सन देखेंगे तो उनका अलग चल रहा है। कभी अपने हिंदू भाई बहनों से पूछेंगे तो उनका कैलेंडर अलग चल रहा है, ये नवंबर दिसंबर का महीना अलग चल रहा है। और सबके नए वर्ष अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं, जनवरी के हिसाब से, तो जनवरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पहला महीना कौन सा है? जनवरी, ठीक। अब अगर हम हिंदू भाई बहनों के हिसाब से देखते हैं तो ज्योति बहन को पता होगा कि हिंदू भाई बहन लोग कौन से महीने को पहला महीना मानते हैं, नया साल कब से चलता है उनका? अच्छा। ईयर। नहीं पता? मार्च किसको से। पता? हाँ, मार्च। बिल्कुल, विजय भैया ने सही बोला, मार्च से चलता है उनका, ठीक है। और हमारे जो सरदार जो भाई बहन है, उन लोगों का नया नया साल कब से चालू होता है? इसका नहीं मालूम। देखिए, बहुत से लोगों के नए साल अलग अलग हैं। हमारे जैसे आप बंगाली भाई बहनों की बात करेंगे तो उनका नया वर्ष अलग से लगता है, ठीक है। मुस्लिम भाई बहनों का नया वर्ष अलग लगता है। तो हमारे जो यहूदी भाई बहन, उनका नया वर्ष कब लगता है? और उस नए वर्ष के पहले महीने को क्या बोलते हैं? किसको पता है? क्या निशान। रोश ओशाना? क्या हाँ? रोश ओशाना मनाते हो? नहीं, मतलब पहले क्या महीने का नाम क्या है? पहले महीने की कुछ विशेषता बाइबल के अनुसार तो आप लोगों को पता होगा। किसने? निशान नाम है क्या? पहले महीने का, पहले महीने का नाम अबीब भी है और दूसरा निशान भी है। दोनों बोलते हैं उसको, है ना। यह वर्ष तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, याद आया कुछ? निर्गमन 12 अध्याय, ठीक है। अब ये जो पहला महीना है, जिसको अबीब भी बोलते हैं और निशान भी बोलते हैं, ये आरंभ कब होता है? इसको भी समझना पड़ेगा। तो ये आरंभ होता है, मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मार्च से स्टार्ट होता है, तो मार्च का कौन सा दिन? 15 मार्च से। 15 मार्च से लगभग 13 या 14 अप्रैल, 30 दिन हो जाएंगे, क्योंकि मार्च जो रहता है वो 31 का महीना रहता है। तो अप्रैल पे जाके जाएंगे, खत्म करेंगे तो 30 दिन, 13 तारीख होगा। तो ये मिड मंथ चलता है, यहूदियों का कैलेंडर चलता है ना। तो अब आप अगर देखिए तो लूका रचित सुसमाचार हमारे साथ आप निकालिए।
लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस अच्छा, कुंवारी कब का भेजा गया नाम था? क्या चीज? कब भेजा गया था स्वर्गदूत? छठवें छठवें महीने। महीने में। अब छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। देखिए, महीना मेंशन है इसमें। बाइबल में जब भी कोई चीज मेंशन होती है ना, तो उसका बहुत बड़ा कोई कारण छुपा होता है। मैंने बोला ना, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन महीना बता दूंगा आपको, मंथ। छठवें महीने में परमेश्वर का वचन मरियम नाम कुंवारी के पास पहुंचा। ठीक है, मैं आपके सामने सार परोस रहा हूं, लेकिन अब आप इसी के 37 पद से पढ़िए। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये हुआ छठवें महीने में। ठीक है, ये पूरी वार्तालाप थी, मैंने शुरू और अंत आपको पढ़ाया। अब छठवां महीना मैंने जैसा आपको बताया कि पहला महीना अबीब का महीना है। अबीब का महीना मार्च, मिड मंथ मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल में जाके खत्म होता है, जिसको अबीब बोलते हैं, मार्च से अप्रैल। अब दूसरा महीना चालू होगा तो अप्रैल से मई होगा। अब दूसरे महीने का नाम है जीव, बाइबल के अनुसार, जो यहूदियों को परमेश्वर ने दिया है। इसका जिक्र एक पहला राजा 6 अध्याय के 1 पद में लिखा हुआ है। फिर तीसरा जो महीना है उसका नाम है सिवान, जिसका जिक्र एस्तर उसके 8 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है। तो तीसरा महीना मई और जून का है, मतलब मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल मई, फिर मई जून, फिर जून जुलाई, फिर जुलाई अगस्त, फिर अगस्त सितंबर। और अगस्त सितंबर का महीना यही है एलूल का महीना। इसका जिक्र आप देख लें नहमिया उसका 6 अध्याय उसके 15 पद में। इसका नाम लिखा हुआ है इस महीने का, छठवें महीने का। अभी तो यहाँ सिर्फ लिखा छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, लेकिन छठवें महीने को बोलते क्या थे, उसका नाम क्या था? तो नहमिया उसका 6 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ। ठीक है। हम्म। हाँ, क्या लिखा है लिखा है? एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात हाँ, 52 दिन के भीतर शायद बना बन चुकी। ठीक है, तो ये छठवां महीना था। छठवें महीने का नाम है एलूल। अब एलूल जो महीना स्टार्ट होता है वो 15 अगस्त से 13 सितंबर, ये मिड मंथ में स्टार्ट होता है। छठवें महीने के पास, छठवें महीने में मरियम नाम कुंवारी के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा। तो मतलब ये जो है उसके गर्भ धारण करने की अवस्था थी छठवां महीना। अब ये तो हमारे मेडिकल में रिलेटेड सारे लोग और सभी लोग जानते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, कि एक स्त्री को, वो बीज को, वो सांस को कैरी करने में कितने मंथ लगते हैं? 9 में। 9। 9 महीने। ठीक है। तो अब अगर हम छठवें महीने से देखते हैं, तो अब 9 महीने के बाद मरियम कुंवारी, मरियम जो है, मरियम नाम कुंवारी जो, वो गर्भवती हो जाएगी। तो एलूल महीने से स्टार्ट करते हैं, तो एलूल, एतानीम, बूल, किसलवे, तेबेत, शबात, अदार, ये महीने चालू होते हैं यहूदी इजरायली। तो इस हिसाब से हम अगस्त से सितंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मिड मंथ है एलूल, वो अगस्त से सितंबर है। तो ये जाएगा, ये जीव के महीने में जाके खत्म हो जाएगा, 9वां महीना। और जीव का महीना जो है वो अप्रैल से मई के बीच में लगता है, अर्थात ये दूसरे महीने में, अबीब के बाद जो है जीव का महीना है, जिसके विषय में पहला राजा उसके 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है। तो ये अप्रैल से मई में जाके खत्म होगा। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो 100% अप्रैल और मई के मिड मंथ में ही हुआ। दिसंबर कहाँ से आता है फिर? पहली बात। ठीक। दूसरी बात,
कि जो राजा था, उस राजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपना अपने प्राण हम पापियों के लिए, अपराधियों के लिए कब दिए, ये बता देना था, क्योंकि ये तो डिक्लेरेशन था, क्योंकि उसका तो अपना सिपाही था जिसने भाला मार के देखा था प्रभु यीशु मसीह को। तो उसने वो डेट को हिडन क्यों कर दिया? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट डेट थी ना, शैतान ने उसी को छिपा लिया। ठीक है। और जिस डेट को नहीं लेके आना था उसको सबके सामने सार्वजनिक कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब सेलिब्रेट कैसे करेंगे कि जब भाई पंकज साइमन जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कि ईसाई परिवार में थे, तो उनके लिए 25 दिसंबर क्या था? दोस्तों के साथ पार्टी करना। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्तों 24 तारीख की रात से ही चालू हो जाते थे कि भाई आज ये वाली, तो आज वो वाली, तो ऐसा वाला, तो वो वाला, ये वाला ब्रांड। तो हमारा जीवन तो वही था। उसको आज मैं सार्वजनिक रूप से किसी को बताने में मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वो था मैं। और जो था तो वो था। अब उसको क्या छुपाऊं मैं? तो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, मान लीजिए आज प्रभु यीशु मसीह आके लोगों के सामने खड़ा हो जाए कि भैया ये क्या कर रहे हो आप? बोले नए कपड़े सिलवा रहे हैं। और ये क्या कर रहे हो? घर पुतवा रहे हैं। किसके लिए? बोले वो प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है ना। बोले आप उसको जानते हो, प्रभु यीशु मसीह को? बोले हाँ जानते हैं, परमेश्वर का पुत्र है और हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है। तो कैसे वाला जानते हो? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? तो इस कई लोगों के पास इसका प्रश्न ही नहीं रहता, इसका उत्तर ही नहीं रहता। तो किस चीज को सजाना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर के अंदर आए, है ना? घर की डेंटिंग पेंटिंग कैसे करना है, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होता है, इसलिए वो चीज हिडन थी। जिस दिन एक व्यक्ति मन फिराता है ना, अपने पापों का पश्चाताप करता है, परमेश्वर के पास आता है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म, वो चरनी का एक बहुत प्यारा दर्शन है, उसके हृदय में होता है। गाना जरूर गा लेते हैं हम लोग कि आज हमारे दिल में जन्म ले, आज बोलते हैं, कल की बात नहीं बोलते हैं, या 25 दिसंबर की बात नहीं बोलते। तो आज अगर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो आज ही उसके लिए क्रिसमस है। आज अगर वो अपने पापों को, अपराधों को क्रूस पे चढ़ा देता है, तो आज ही उसके लिए गुड फ्राइडे। और प्रभु के लोग तो रोज क्रिसमस और रोज गुड फ्राइडे मना लेते हैं, परमेश्वर के लोग। क्योंकि वचन कहता है कि जब एक आत्मा बचता है, एक आत्मा, तो स्वर्ग में आनंद होता है। तो जब स्वर्ग में आनंद होता है, तो स्वर्ग के लोग या स्वर्ग के परिवार के लोग आनंदित नहीं होते होंगे? मान लीजिए अगर एक आज आत्मा बचेगा, तो क्या ज्योति बहन को क्या कीमा खाने की इच्छा नहीं हो जाएगी? और परमेश्वर के लोग क्या, उनके लिए क्या होली, दिवाली और क्रिसमस? भाई हर साल हर दिन जो नए कपड़े पहन रहा है, उसके लिए ये सब चीजें वैल्यू तो नहीं रखती। वो तो वो जमाने थे कि जब साल में 2 ही बार कपड़े खरीदता था व्यक्ति, परिवार बड़े हुआ करते थे। आज तो जब आप चले जाओ मार्केट, तो तब आप कुछ ना कुछ खरीद के ले आओगे। तो जिस काम को या जिस सेलिब्रेशन को हम कर रहे हैं, उस सेलिब्रेशन को हमने कभी समझा है क्या? और अगर नहीं समझा तो वो तो फिर बेमानी हो गया, बेकार हो गया। पौलुस कह रहा था, हमारे साथ आप निकालिए कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों, और उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़िए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है? जी। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसको एक व्यक्ति ने छुपा गया, जो एक्चुअल में
फसे का जो पर मन्ना था, या उसका जो टाइम था, उसका जो ड्यूरेशन था, जो उसका दिन था, दिनांक थी, वो तो छुप गई, वो तो हिडन रह गई। जबकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसीफाई हुआ तो सार्वजनिक रूप से हुआ। बताइए आपकी, क्या एक व्यक्ति ने देखा था उसको? अनेकों ने देखा। रोमी साम्राज्य ने खुद उसको सजा दी। लेकिन आप बताइए कि रोमी साम्राज्य की हर एक चीज हिस्ट्री में लिखी हुई है, बस ये एक चीज छोड़ के। मैं कभी कभी लोगों से यही प्रश्न करता हूँ कि भैया आप बताइए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ और किसी की डेट ऑफ डेथ चेंज हो पाती है क्या? हो सकती है क्या? कि इस साल अपन बरसी कुछ डेट में मना रहे हैं, फिर अगले साल कुछ मना रहे हैं, इसके अगले साल कुछ, और डेट बिल्कुल सेम है, डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर। लेकिन जब डेट ऑफ डेथ की बात करते हैं तो आज 24 मार्च है, अगले साल अप्रैल है, फिर उसके पिछले अगले साल कुछ और है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मिथ्या में क्या पढ़ना जबरदस्ती। एक्चुअल में हम आए ना, वास्तविकता में आए। आगे पढ़िए मैम। पुराना अ, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। बताइए, जो एक्चुअल में उत्सव था उसको छोड़ दिया। अगर उत्सव की बात करें तो जो उत्सव मनाने की बात पौलुस कर रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया से, कह रहा है इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। भाई, बर्थडे सेलिब्रेट करना अगर इतना ही मुख्य होता तो क्या प्रभु यीशु मसीह इन 3.5 साल में एक बार भी अपने शिष्यों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता? पहले मैं नहीं जानता था, समझता था, इसलिए मैं भी इन बातों को करता था, मनाता था, खूब बम फटाके फोड़े, खूब पार्टी करी, रात के 12-12 1-1 बजे तक जगे हैं, खूब मम्मी से गुजिया बनवाई है। लेकिन अब जो है वो उस चीज का इंटरेस्ट मुझे नहीं रह गया। जो मनाता है मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक उसको खुद ये बात समझ में नहीं आएगी, वो मेरे कहने से कोई बात को जानेगा समझेगा नहीं। इसलिए जो मनाता है ठीक है, और वो जो हैप्पी क्रिसमस करता है तो हम भी बोल देते हैं भाई सेम टू यू, क्योंकि हम तो रोज सेम टू यू बोलते हैं। किसी ना किसी के दिल में तो जन्म लेता है इस सत्य सुसमाचार को सुनने के बाद। और अगर हमारी इस सत्य संगति से, हमारे लोगों के द्वारा, इस सुसमाचार के द्वारा एक व्यक्ति अगर अपने पाप और अपराध से जीवन से मन फिराता है, अपने आपे में आता है ना, उड़ाव पुत्र होने की दशा में, नहीं तो वो परमेश्वर चरवाही तो देता है लेकिन बड़ी खतरनाक वाली दे देता है। आपको मालूम है कि इजरायली लोग सारे चरवाहे थे ना? चरवाहे से इनकी प्रोफाइल बदली है, फिर इन लोग क्या करने लगे? पता है किसी को आपको? मिस्र में आके ये लोग चरवाही नहीं करने लगे थे, कुछ और करने लगे थे। ईट ईट बनाने का काम कर। हाँ, अब ये काम धंधे में लग गए थे, नौकरी चाकरी, गवर्नमेंट नौकरी लग गई थी इनकी। ठीक है, इनको अच्छी इंक्रीमेंट और पेमेंट और सब कुछ मिलने लगा था। काम के शुरुआत के समय क्या है, राजा ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ इनके साथ बर्ताव किया ना। बोला ना, सबको बुला के, अपनी मेजॉरिटी को, अपने मैनेजमेंट को, कि आओ हम इनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, ये बहुत फल फूल रहे हैं, इनको काम धंधे में फंसा दो जरा। 18 साल 20 साल में शादी कर लेते, बच्चा पैदा कर लेते हैं, इनको 30 साल वाली स्थिति में फंसा दो अब। जैसे आज लोग कहते हैं ना कि नहीं, वो 30 साल हो गए, बच्चा शादी नहीं कर रहा, क्या करे, टेंशन काम का, वो वाली टेंशन चलने लगी थी इनके साथ। इसलिए 400 साल बंधुआई में गए। एक्चुअल में ये लोग 430 साल वहां रहे हैं मिस्र में, 430 ईयर्स रहे हैं। लेकिन वो 30 ईयर्स इन लोगों के साथ में गुलामी का समय नहीं था, मतलब इन लोगों ने परेशानी का समय नहीं बिताया। वो 30 साल तो इन लोगों के बड़े अच्छे थे, खूब फल फूल रहे थे शुरुआत में, आप देखिएगा। लेकिन जो बाद वाला राजा आया तो वो इनको नहीं जानता था, तब इसने 400 साल इनके साथ खूब परेशानियां पैदा कर दी, दुख उठाया उस समय उन लोगों ने। तो वो मेरा कहने का मतलब कि एक व्यक्ति क्या है, बढ़िया नौकरी चाकरी करने लग गया, खूब इंक्रीमेंट बढ़ने लगा, फिर उसके बाद टाइम बढ़ा दिया, ड्यूरेशन बढ़ा दिया, और ऐसे करते करते उनकी जिंदगी नरक कर दी उनने। जैसे आज सरकारी कर्मचारियों के साथ एक टुनटुना पकड़ा दिया, मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप पकड़ा दिया, सब लोग को लगा रहे कंपनी दे रही, लेकिन कंपनी आपके साथ दे तो रही है, ऑफिस वाले दे रहे हैं, लेकिन परेशानी भी पैदा कर रहे हैं, संडे तक को काम करा ले रहे हैं।
पुराने समय में लोग नौकरी करते थे तो लोगों को इतनी झमेले नहीं रहते थे। आज अगर ज्योति बहन की बात करें या जितने भी सीनियर स्टाफ नर्स हैं, उनसे पूछो कि पहले की नौकरी कैसी थी और अब की नौकरी कैसी है, तो अब इन लोगों को लगता है कितनी जल्दी रिटायर हो गई है, छुट्टी मिले हमको। तो वो टाइम और काम दोनों चीज बढ़ा दी, उसी तरीके से उनके साथ हो रहा था। ठीक है। तो अब यहाँ पॉलुस भी यही बात को समझा रहा था, बता रहा था कि भाई उत्सव जो है, जिस बात के लिए एक व्यक्ति को फेस्टिवल मनाना, वो तो नहीं हो पा रहा। और उत्सव भाई आनंद का विषय क्या है? एक व्यक्ति अगर मान लीजिए बंदी गृह में है, और बंदी गृह में अगर वो व्यक्ति को कल फांसी होने वाली है, ठीक है, और निर्भया कांड जैसा वाला कोई वकील मिल जाए उनको और बोले नहीं मैं तुमको तो जमानत दिलवा के बाहर कर दूंगा, बेदाग बरी कर दूंगा, तो वो तो जेल में डांस करने लगेगा, आप सोचिए। अब जेलर देखेंगे, पुलिस वाले देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, झूम रहा है, मस्ती कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए आजादी का दिन है। तो पहले वो व्यक्ति स्वतंत्र होगा, ठीक है, और स्वतंत्र होने के बाद फिर वो व्यक्ति अगर परमेश्वर की संगति और सहभागिता में बना रहेगा तो वो स्वतंत्रता को भी प्राप्त करेगा। तो स्वतंत्र होना और स्वतंत्रता को प्राप्त करना दोनों अलग अलग विषय हैं। इसको कभी आप लोगों को समझाएंगे, इसको तो मेरे ख्याल से कई दिन लग जाएंगे समझाने में, क्योंकि आज समय हो चला है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, जो लोग मनाते हैं मनाए, अच्छी बात है, लेकिन मनाने के बाद अगर मान लीजिए आपने अपने घर में सेंटा क्लॉज को सजा लिया, या मैं देखता हूँ पुराने समय में और अभी कुछ चीजों का अंतर आया है, मेरे साथ में बहुत से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, कि पुराने समय में जब लोग क्रिसमस मनाते थे तो चरनी रखते थे घर के सामने। तो एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति आके पूछता था भैया ये क्या है, तो हम लोग बता देते थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे चरनी में पैदा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो आपके पास वचन बताने के लिए कुछ था। अब क्या हुआ है कि चरनी की जगह जो है वो ट्री ने ले ली है, क्रिसमस ट्री ने। ठीक है। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह की जगह जो है वो सेंटा क्लॉस ने ले ली है, कि सेंटा क्लॉस आएगा और गिफ्ट बांटेगा। अब आप देखिए कि कितना, मतलब बनावटी जीवन, कि अब लोगों को, बच्चों को एक ही चीज पता है, क्रिसमस में ईसाई लोग क्या करते हैं, सेंटा क्लॉस आता है गिफ्ट बांटता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या गिफ्ट दिया है वो किसी को नहीं समझ में आ रहा, या हम उस बात का प्रचार नहीं कर पा रहे। क्योंकि पहले हम अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों के पास जाते थे, क्यों सुसमाचार फैल रहा था, किसी ना किसी माध्यम से एक व्यक्ति बता रहा था। अब तो हमारे घर के बच्चे नहीं बता पा रहे कि क्रिसमस पे क्या करते हैं। व्यापारी जो वहां पे सामान बेच रहा है उसको भी नहीं पता कि क्रिसमस पे क्या करते हैं, तो उसको नहीं पता। यंग जनरेशन को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। और आने वाली पीढ़ियों में तो यीशु मसीह गायब हो जाएगा, चरनी गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में और नई नई चीजें आपको देखने मिलेगी। क्योंकि पहले वो जो क्रिसमस ट्री जो चर्च के बाहर हुआ करता था ना, और चरनी अंदर हुआ करती थी, अब मैं देख रहा हूं कि वो क्रिसमस ट्री भी चर्चों के अंदर आ गया है। माफ कीजिएगा, आज इस प्लेटफॉर्म से ये लोग, बहुत से लोग सुनेंगे, और कई चर्चों के अंदर क्रिसमस ट्री रखा जाता है, और बहुत बात, मतलब आप लोगों को सुनने भी मिल सकती है, हो सकता है कमेंट्स भी आए इस पे। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बाइबल में कहीं नहीं है जिक्र इसका, क्रिसमस ट्री का। क्रिसमस ट्री का मतलब जो है, बाइबल से अगर कभी मैं बताऊंगा ना, तो वो उसका एक बहुत अलग मतलब है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा पेड़ की और ट्री की बात की। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, भाई अमन ने ट्री के विषय में बताया था। तो वो संदेश दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो संदेशों को एक बार पढ़े एक व्यक्ति की, प्रभु यीशु मसीह बार बार पेड़ से कंपेयर क्यों करते थे। तो अब भाई अमन ने बताया था कि बेशक पत्ती हरी है, पेड़ हरा है, और इसी उम्मीद से एक व्यक्ति उसके पास तो आ रहा है, लेकिन फल तो नहीं है उसमें। तो वो क्रिसमस ट्री का क्या मतलब, कि एक व्यक्ति आ रहा है तो देख रहा है कि ट्री तो आर्टिफिशियल है, और ये आर्टिफिशियल ट्री क्या है, फल दे पाएगा? और चलो दे भी दिया इसमें आर्टिफिशियल फल, तो क्या खा पाएगा एक व्यक्ति? तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझना हम लोग के ऊपर ये जवाबदारी है। चाहे वो मोनिका बहन हो, ज्योति बहन हो, अमन भाई हो, विजय भैया हो, विजय टिग्गा साहब हो, तीरथ भैया हो, है ना, चाहे वो आशीष भाई, आशीष डेविड हो, इंदिरा भाभी हो, जितने भी लोग हैं, कि ऐसा अपने वचन को रखो कि किसी को ठेस भी ना लगे,
है ना, क्योंकि जिसको मानना है मनाना है वो तो मनाएगा। और आप ज्यादा कुछ बोलोगे, किसी को कुछ बोलो नहीं, बस ये बता दो कि भाई बाइबल के अनुसार ये चीज जो है, ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको एक व्यक्ति को मानना है, समझना है। इसलिए पौलुस ने गलातियों की पत्री में जब पत्र लिखा ना, तब उसने यही बात बोला कि तुम दिनों और महीनों को क्यों मना रहे हो। तो अब इन आदि शिक्षाओं में हमको नहीं पढ़ना, हमको तो नहीं पढ़ना ना भाई। इस कलीसिया से तो उम्मीद की जा सकती है, क्यों ज्योति बहन? मैं तो बिल्कुल आपके हर बात में एग्री, वही वही वचन मुझे भी मिले। भाई पहले हम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं है। जैसे गलातियों की पत्री में पौलुस कह रहा था, गलातियों 4 के 8 से चालू किया कि जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? अर्थात जो काम तुमने पहले करा वो उसकी ओर क्यों फिरते हो? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हम्म, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हम्म, और बोलता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। नहीं, ये उसने यहाँ पे शुरुआत किया था ना गलातियों की पत्री में, तो उसने ये बोल भी दिया था कि तुम लोग आत्मा की रीति से आरंभ करोगे और शरीर की रीति बंद करोगे, क्या गलत हो हाँ जाएगा ये? तो बस यही है। अब विषय बड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे करके अपन 24 तारीख 23 तारीख तक लेके चलेंगे उसको। जो जो लोग आप समझ गए हैं, अब कभी ज्योति बहन बोलेंगी, कभी मोनिका बहन बोलेंगी, कभी अमन भाई बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सब लोग बोलो, तो थोड़ा थोड़ा पहचाने दे सबको। बट वचन के अनुसार बस एक प्रश्न तो जरूर कर ही लेना सबसे, कि भाई डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ कभी चेंज होती है क्या? वही होते हैं। जब बोलेगा नहीं होती, तब फिर उससे बोलना कि भैया हम लोग की क्यों होती है फिर। और वास्तविकता ये है कि रोमियो को तो प्रभु यीशु मसीह की डेट ऑफ डेथ जो है वो तो हिस्ट्री में लिख देना चाहिए था कि फलाने फलाने दिन में फलानी फलानी तारीख में हुई डेथ। चलो यहूदियों ने छुपाया, शास्त्री फरीसियों ने उस बात को छुपा लिया, लेकिन रोमियो की तो हर एक बात हिस्ट्री में लिखी हुई है ना, इनको तो लिखना था। और वो तो सार्वजनिक रूप से हुई थी। तो बहुत सी चीजें, इजराइल में जाओगे तो आप इजराइल में भी 2 कब्र हैं, ऐसा लोग बताते हैं। एक इसको बोलता है, क्लेम करता है, एक उसको बोलता है। वो 1900 सालों तक तो वहां रहे नहीं। वो 1900 सालों में कितनी पीढ़ियां चली गई होंगी? मेरे ख्याल से 20 पीढ़ी तो चली गई होंगी लगभग। क्योंकि भाई 450 साल में वो रहे तो 4 पीढ़ी गई मिस्र में। तो मेरे ख्याल से 1900 सालों तक ये लोग इजराइल में तो नहीं रहे, तितर बितर होके यहाँ वहां रहे। तो अब वो कैसे पता होगा कि भाई, अब अमन को कैसे मालूम होगा कि फलानी जगह यहाँ पे ऐसा है? या अमन भाई के बच्चे जो है, तो मतलब 20वीं पीढ़ी समझ लो या 21वीं पीढ़ी, वहां जाके वो बोलेगी कि यही वाला पर्वत था जहां पे मूसा आके प्रार्थना कर रहा था। तो ये फैक्ट कैसे मान लोगे आप? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, ना तो यरूशलेम में, ना तो इस पहाड़ पे, ना इस मंदिर पे। आप जहां पे होगे वहीं पे प्रार्थना करोगे, क्योंकि परमेश्वर किनको खोज रहा है? भक्तों को खोज रहा है। सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा से करेंगे और सच्चाई से करेंगे। आप कोरबा में करो, रायपुर में करो, दिल्ली में करो, परमेश्वर खुद ढूंढते हुए आपके पास आएगा। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। कैसे जाओगे स्वर्ग तक आप? स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पे जाएगा। कहाँ है विजय भैया, कहाँ है मोनिका बहन, कहाँ है इंदिरा भाभी करके आज वो खुद ही चलाएगा, वो खुद ढूंढ लेगा। सो परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित करे। परमेश्वर की जो जीवित गवाही मेरे आने के पहले जो जितने भी भाई बहनों ने शेयर की, परमेश्वर उनके लिए भी हम सबको आत्मिक रूप से उन्नत करे। और जो भी विषय रह गए हैं, अगर कल लोग जुड़ते हैं संगति में, तो उनको हम लोग रखेंगे।